सो गाइस इमेजिन करिए आप लोग बहुत पैसा दे करके बहुत ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा करके अपनी मनपसंद डिश आपने ऑर्डर करी, और जो आपका वेटर है वो डिश जितनी भी डिशेस आपने ऑर्डर करी है उन सभी को एक ही प्लेट में मिक्स करके ला रहा है। दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे महंगे रेस्टोरेंट में दाल चावल रोटी सब्जी तो हम खाए नहीं जाते, बट ठीक है मान लेते हैं गरीब लोग बेचारे, ठीक है। सो गाइस बेसिकली कैसा लगेगा आप लोगों को बल्कि खाना बहुत ही अच्छा है पर उसका टेस्ट आप लोगों को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि खाना ना ही सिर्फ हम टेस्टी बने बल्कि खाना जो हमारे सामने आ रहा है, जो सर्व हो रहा है, वो उसको बहुत ही अच्छे से परोसा जाए, अच्छे से पैटर्न में ब्यूटीफुल तरीके से उसको परोसा जाए। गाइस बिल्कुल यही हाल होता है हमारे HTML वेब पेजेस के साथ जब हम उसको बिना CSS के डिज़ाइन करते हैं। गाइस बिना CSS के हमारी वेब पेज एक ब्लैक एंड वाइट मूवी की तरह लगती है। बट आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसका विजुअली इम्पेयर्ड कोडर से क्या लेना देना है। नहीं गाइस, विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स और विजुअली इम्पेयर्ड कोडर्स दोनों से ही लेना देना है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। गाइस विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोग नहीं आते बल्कि लो विजन और पार्शियली भी आते हैं। गाइस आप सोचिए एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे सब कुछ वाइट या अगर डार्क मोड ऑन करो तो ब्लैक दिख रहा है। और गाइस आप लोग इमेजिन करो एट द सेम टाइम एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे कंटेंट में वाइट कलर का कंटेंट शो हो रहा है, वाइट ब्लैक फॉन्ट के साथ है, बट फुटर और हेडर का कलर अलग से डिज़ाइन हो रखा है, उनका शेप आप अलग से आप लोगों ने लिख रखा है। तो क्या एक पार्शियली और लो विजन को ईजी नहीं होगा हेडर और फुटर को ईजिली और नेविगेशन बार को ईजिली डिफ्रेंशिएट करने में? तो गाइज ये ना ही सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड बल्कि लो विजन और पार्शियली यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और इवन एक नॉर्मल बंदा जो हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है। इवन गाइज आप लोग सोचिए कि एक ऐसा नेविगेशन बार जो आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो कोलैप्सिबल बटन के साथ, आई एक्सपैंडेबल और कोलैप्सिबल के साथ, और लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं गाइज उसी वेबसाइट को, तो वो सारे के सारे नेविगेशन लिंक से डिस्प्ले हो। गाइज ये भी चीज़ जो होती है वर्क करती है वो CSS के साथ ही वर्क करती है। तो गाइस CSS बहुत ही हेल्पफुल है नॉट ओनली फॉर नॉर्मल यूजर्स बल्कि विजुअली इम्पेयर्ड्स और लो विजन्स और पार्शियली के लिए भी अगर आप ऐसे बना रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है गाइस। पर अब आप लोगों के मन में आ रहा है क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं? गाइस आप लोग एक फुल फ्लेज डिज़ाइन नहीं कर सकते, मैं मान सकता हूँ हम एक फुल फ्लेज डिज़ाइन भले ही ना कर पाए, बट हम एक बहुत ही डिसेंट सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्या ये एक्सेसिबल है? गाइस यही तो काम है टेक्निकल DNA का, जो कि कोडिंग को बनाता है एक्सेसिबल। तो गाइस CSS अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए CSS की फुल फ्लेज सीरीज, फुल फ्लेज कोर्स, जहाँ पे आप लोग सीखेंगे गाइस CSS बेसिक्स टू एडवांस, एक बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। और गाइस हम इसमें CSS का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर फ्रेमवर्क सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है गाइस बूटस्ट्रैप। तो गाइस ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बस इस कोर्स के साथ बने रहिए। बट गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको सुनिए। सो गाइस मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक व्हाट्सअप का चैनल जहाँ पे जा करके, जहाँ पे ज्वाइन करके आप किसी भी नई वीडियो की और वीडियो से भी ज़्यादा किसी भी अच्छे लाइव स्ट्रीम की नई चीज़ों की आप अपडेट्स ले सकते हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए। हालांकि यूट्यूब में एक बग आ रखा है कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक डालता हूँ तो कई बार वो क्लिकेबल लिंक नहीं बनता है। तो जो भी मैंने लिंक डाल रखे हैं गाइस उसको जो HTTPS वाला टेक्स्ट है उसको कॉपी करके और आप ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज गाइस हमारे चैनल के होम पेज पे भी वो लिंक डिस्प्ले हो रहा है जॉइन व्हाट्सअप चैनल नाम से, तो आप लोग उस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और करते हैं बाकी बातें अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलकर। सो हेलो गाइस, आई एम लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, currently studying in IIIT Nagpur, pursuing BTech degree in computer science and engineering with the specialization of data science and analytics. And please guys subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. So guys जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया, CSS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और हम CSS सीखने जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे आज मैं आप लोगों से बातें करूँगा कुछ CSS की बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे CSS क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बेसिक सिंटेक्स सीखेंगे, कैसे हम उसको HTML के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें हम आज सीखेंगे CSS में। गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये है कि HTML की जो कोडिंग करी थी हमने वो नोटपैड में करी थी, और CSS की जो कोडिंग है वो हम नोटपैड में नहीं करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं गाइस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, यानी कि VS कोड में।
ऐसा क्यों? क्या हम नोटपैड में सीएसएस का कोड लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा? नहीं गाइस, बिल्कुल वर्क करेगा सीएसएस का कोड। पर बट इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है गाइस कि सीएसएस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे कोड होते हैं जो गाइस मैनुअली याद रखना एक ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप याद रख भी ले तो भी आपको कोई ओलंपिक अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ना आप लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सब याद रखने कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं वीएस कोड वगैरह वो हमारी हेल्प के लिए बने हैं, तो बेटर होगा कि हम इन सबको अच्छे से यूज़ करें, ठीक है? ओके, नाउ सेकंड थिंग कि जिसको वीएस कोड नहीं आता वो क्या करेगा? जो जिसको वीएस कोड नहीं आता तो मैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपनी वीडियो पे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो में के फॉर्म में बना करके रखता हूँ, तो आप लोग जा करके देखा करो ना गाइस। आप लोग देखते क्यों नहीं हो? देखो देखो, आप ही लोग के लिए बनाता हूँ। तो वीएस कोड का ट्यूटोरियल एक बार फॉलो कर लीजिए आप लोग, तो फिर आप लोग समझ पाओगे कि मैं कैसे यूज़ करूँ वीएस कोड को इस सीरीज में। तो जो सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है सीएसएस सीखने का वो ये है कि आपको एचटीएमएल आना चाहिए, बहुत ही ऑब्वियस। दूसरा ये है कि आप लोग को वीएस कोड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग थोड़ा बहुत यूज टू होने चाहिए, है ना? तो चलिए करते हैं अपनी कोडिंग स्टार्ट वीएस कोड के साथ। वाह वाह, क्या कविता बनाई मैंने। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना डी कोलन, Run dialog. D colon. यहाँ पे करते हैं Local list left parent. D colon right items view list audio. Volume 95. Volume 1 voice of variant read. Rate 55. Rate 45. अपना स्पीच रेट में Rate कम कर 40. लेता हूँ एज यूजुअल। और मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बना रखा है। YouTube coding tutorials 26 of 50. Items view list. यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पहले से फोल्डर बन रखा है Selected. Date Python 101. पाइथन नाम से, और पाइथन की भी सीरीज चल रही है, तो प्लीज जाकर के उसको भी फॉलो करके उसको भी सीखिए थोड़ा सा। New folder edit select blank. यहाँ पे बनाता हूँ CSS. CSS नाम से, CSS 1 of 2. Items view list. This folder. और ये बना लिया मैंने CSS नाम से एक नया फोल्डर, और इसके अंदर लेट से बना लेता हूँ यहाँ पे New folder edit select E C T U R E lectures 1. New folder 101. ऐसे करके मैं लेक्चर 1 बना लेता हूँ। अब गाइस अगर आप लोगों ने VS कोड अगर यूज कर रखा है तो VS कोड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे Cut alt T 1. एप्लीकेशन की को प्रेस करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन विद कोड नाम से। Copy alt rename alt delete alt pop up window open a new tab alt open a new pin to quick access pin to start compress to copy as path properties alt open in terminal alt open with code alt I 10 of 11. तो ओपन Open with code alt I 10 of 11. और ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ओपन विथ कोड करता हूँ। Items view list lecture 1 Visual Studio Code window document. पता नहीं गाइस आज मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो शायद ओपन हो गया। मैं एक बार टैप प्रेस करके देखता हूँ। Toolbar add context left parent CTR toolbar send left bracket alt right bracket. ओके, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। Set CSS dash file export CSS dash. जब आप VS कोड यूज करते हो तो आपको फाइल एक्सप्लोर की कोई भी नीड नहीं है। Lecture 1 dash Visual Studio Code window lecture 1 dash Visual Studio Code document. ओके, सो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपनी पहली फाइल। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट Set context menu X file sub पहले तो मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया अच्छे से। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करके VS कोड का एक्सप्लोरर मेन्यू ओपन कर लेता हूँ। Files Explorer preview. अब यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। अभी नया नया है VS कोड आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सारे शॉर्टकट की बताते हुए चल रहा हूँ। तो शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा यहाँ पे। Explorer section colon lecture 1 button expanded lecture 1 actions tool. वापस यहाँ पे New देखिए file. न्यू फाइल का यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे Files Explorer preview. फाइल्स एक्सप्लोरर, यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी अगर करता हूँ एप्लीकेशन की को प्रेस से Menu. New file 1 of 12. न्यू फाइल, Files Explorer preview type file name. तो मैं यहाँ पे index.html बना लेता हूँ INDEX index.html. और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। HTML Files Explorer preview main landmark index.html editor as autocomplete multi-line blank blank. और यहाँ पे बेसिक जो टेम्पलेट होता है HTML का वो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। Bang suggest list level 1 property. तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने बैंक सिंबल को जैसे प्रेस करूंगा empty.html फाइल में, तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करके जो भी सजेशन आता है उस पर आपको एंटर प्रेस कर देता है। यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Index.html editor as autocomplete multi-line selected device dash width. यहाँ पे डाउन प्रेस करूंगा Less title greater document less title greater document document selected. और यहाँ पे नाम लिखता हूँ Caps lock on. Caps lock on. FFIT space फर्स्ट C S in space. CSS प्रोग्राम PRO circle index dot M. Circle less title greater first CSS program less slash head greater less body greater line feed. यहाँ Plan. पे मैं एक H1 बना लेता hूँ। H1 level 1 index dot HTML com CO space SS U IL ट्यूटोरियल tutorial bang less H1 greater welcome to CSS tutorial less slash H1 greater. सेव करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ठीक है? Menu. Go to definite. Go to ref. Peak submit. Find all. Add files. Open inlet. Explains. Click save of code review. Renames. Change all. Format. Refactor. Cut CTR. Copies. Paste. C. Open with. Stop lives. Open with live server. Alt plus L. Alt plus 017 of 19. प्रेस करता हूँ। Index.html editor as autocomplete. Unknown unavailable. Windows security dialog. Windows secure. Show more. Allow button. अलाउ करता हूँ। Show more button.
Index.html dash lecture 1 dash Visual Studio Code window. Index.html dash lecture 1 dash Visual Studio Code document application main landmark. Index.html editor as autocomplete multi-line less h1 greater welcome to CSS. और यहाँ पे ऑल्ट टैप करके चेक करता हूँ, गूगल क्रोम में ओपन हो चुका होगा। First CSS program dash personal dash Microsoft Edge row 1 column 2 2 of 2. ओहो, First CSS तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हुआ है। हालांकि आप लोग First CS माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज कर सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस ये जो यूआरएल है कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ। app bar navigation landmark address and search bar search landmark collapse press tab plus enter to ask copilot search CTRL plus L selected 127.0. इसको मैं कॉपी करता हूँ और Index.html माइक्रोसॉफ्ट एज को क्लोज करके desktop list line G यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता start हूँ window G Google Chrome app press G और यहाँ पे B Index.Google Chrome column 2 2 of system menu Google Chrome open e and dot act dot promote open Laxman press it profile button यहाँ पे new tab dash Google http colon slash slash 127.0.0.1 colon 5500 slash index.html press tab 127 clickable heading level 1 welcome to CSS tutorial. ठीक है, ये आ गया। New notification window. New notification from Google. Setting move this new notification from Google. New notification from Google Chrome. Move this space. New notification setting move this space. Close button. First CSS. ठीक है, Heading level 1 welcome to CSS tutorial. तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो पेज है वो System menu X. First CSS. डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, एक और चीज गाइस, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने इस बार डार्क मोड क्यों नहीं ऑन किया, तो गाइस मैं डार्क मोड नहीं ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि अगर डार्क मोड ऑन करते हैं तो जो भी सीएसएस के इफेक्ट्स होते हैं, कलर चेंज वगैरह, वो सारे के सारे हाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी जो डार्क मोड है वो तो मुझे अनेबल डिसेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको अनेबल नहीं कर सकता, बट कोडिंग जो हम लोग करेंगे Index.html dash. VS कोड में ही करेंगे। ठीक Less है, body. VS कोड का मैंने जो है वो थीम डार्क मोड कर रखा है। ठीक है, सो डोंट वरी। अब मैं कोशिश कर लेता हूँ, एक बार फॉन्ट साइज चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ से कहीं पे चेंज हो सकता है तो। File submenu. Edit submenu alt plus E2 of 8. Selection submenu alt view submenu alt plus V4 of 8. व्यू में जाता हूँ, Command palette. Open view. Appearance sub. Editor layout submenu. Explorer C. Editor. Appearance submenu A3 of. Full screen F11 not Zen mode CTRL plus KZ. Centered layout notch. Menu bar check. D primary sidebar. Secondary sub. Status bar. Panel CT. Move primary activity bar. Appearance sub. Editor layouts. Explorer CTR. Editor layout submenu L4. 3 grid left parent. 2 rows right. 2 columns bottom C. Editor layout sub. View submenu. Selection sub. Edit submenu alt plus E2 of 8. जाता हूँ। Undo seat. Redo seat. Cut CT. Copy seat. Paste CT. Find CT. Replace seat. Find and file. Replace and file. Toggle line comment. Toggle block comment. Shift Emmet colon. Undo CTR. Redo seat. Cut CT. Copy seat. Paste CTR. Find CTR. Replace CT. Find and file seat. Replace and file CTRL plus edit submenu alt plus. यहाँ पे तो नहीं आ File रहा submenu. Edit submenu. कहीं पे। File submenu alt plus F1 of 8. New text file. Exit export. Close window. Close folder. Close editors. Revert file. Preferences. Auto save. Not check. Preferences. Submit. Profiles. P1 settings. CTRL plus S2 of 9. सेटिंग्स में जाके एक बार देखता हूँ। ठीक है, Main landmark. Search settings editor as autocomplete multi-line blank. Toolbar. No AI results available at this time. Left parent. CTRL plus I right parent. Checkbox unavailable. Settings switcher tab control. User tab selected 1 of 2. Edit as JSON button. Settings switcher workspace tab 2 of 2. User tab selected 1 of 2. Edit as JSON button. Backup and sync settings button. Settings navigation landmark. Settings table of contents preview. Level 2 commonly used. Group 1 of 9. Text editor. Group collapse 2 of 9. Level 2. Expanded. Level 3 cursor. Group 1 of 8. Find. Group 2 of 8. Font. Group 3 of 8. Level 3. फॉन्ट Settings preview. Active view switcher tab control. Chat left parent. CTRL plus alt. Main land. Settings navigation landmark. Settings table of contents preview. Font. Group 3 of 8. Level 3. Formatting. Group 4. Font. Group. Format. Font. Group 3. Settings preview. Level 1 text editor expanded 1 of 1. Active view switcher. Chat actions toolbar. Max. Generate. Attached file. Button. Chat input. Toolbar. App. Tool. Status bar. Settings dash. Toolbar. Settings dash. Toggle chat more actions. Set. Title actions. Tool. Active views. Manage toolbar. Explorer action. Explorer section colon. Lecture 1. Outline section. Timeline. Main landmark. Tab control. Settings tab. Tab actions toolbar. Close left parent. Editor actions toolbar. Open settings left parent. Search settings editor as auto toolbar. Settings switcher tab control. User tab selected. Edit as JSON button. Backup and sync settings button. Settings navigation landmark. Settings table of contents preview. Level 3 font. Group 3 of 8. Find. Group 2 of 8. Cursor. Group 1 of 8. Level 2 text editor. Group expanded 2 of 9. Settings preview. Level 1 text editor expanded 1 of 1. Active view switcher tab control. Chat left parent. Main landmark text editor. Active view switcher tab. Main landmark. Level 2 accessibility page. Accessibility support. Mop access. Level 1 text editor expanded 1 of 1. Level 2 accessibility. Allow variable. Allow variable. Allow variable. Auto closing bracket. Auto closing comment. Auto closing delete. Settings navigation. Search. फॉन्ट साइज इंक्रीज Toolbar. No AI results. मैं काम करता हूँ। Search settings editor as autocomplete अभी multi. के लिए तो मैं इसको Index.html. छोड़ देता हूँ, नहीं तो वीडियो की जो साइज है वो लंबी हो रही है। Less h1. मैं अगली वीडियो पक्का ढूंढ करके लाऊंगा गाइस, तो आज के लिए बस मैनेज कर लीजिए इस वीडियो में। ठीक है, अगर फॉन्ट साइज आपको कम लग रही हो तो मैं बस चेक करता हूँ फॉन्ट साइज कितनी है। Floor space control is 10.5 pt. Very light. 10.5 है। ठीक है, काफी कम है। मैं एक काम करूंगा, इसको मैं देख के आऊंगा कहाँ से करते हैं इंक्रीज, Less body greater. क्योंकि आज तक मैंने फॉन्ट मैंने भी इंक्रीज नहीं करी। ओके, सो Less h1 greater. Welcome to CSS tutorial. Less slash h1. तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने डॉट इंडेक्स मतलब index.html वाले फाइल में, और यहाँ पे हम अब जो भी चेंज करेंगे,
अच्छा, मैं लाइव सर्वर क्यों यूज करूँ? लाइव सर्वर में इसलिए यूज करूँ ताकि Left यहाँ slash पे box. कंट्रोल एस प्रेस करूँ और वहां पे जो है वो पेज रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाए। Press H1 greater line feed. फाइन, तो अब बात करते हैं अपने सीएसएस के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, तो दिखाने के लिए ऑब्वियसली मैं हमेशा जब भी सिंटेक्स समझाना होता है तो मैं नोटपैड में समझाता हूँ। FTE, desktop list, line cache compatible app, star HTTP, untitled, unmodified, यहाँ पे ब्लैंक नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखते हैं। blank, तो बेसिकली सीएसएस होता क्या है? सीएसएस क्या होता है, देखिए। blank, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो, ठीक है, और वहां पे जा करके आपको कुछ नेविगेशन लिंक्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे इमेजेस देखने को मिलते हैं, कहीं पे कुछ देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल आपको बटन्स देखने को मिलता है, बटन का कोई कलर होता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आखिर ये सब चीज़ डिज़ाइन कौन करता है? HTML में तो हमने ऐसा कोई भी टैग नहीं देखा। ऐसा कोई टैग देखा था आपने, जैसे लेस देन बैकग्राउंड कलर ग्रेटर देन, ऐसा कोई टैग आपने देखा था? नहीं देखा था हमने, ऐसा कोई भी टैग नहीं है HTML में। तो HTML में हम सिर्फ टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट हम उनको डिजाइन नहीं कर सकते हैं। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ HTML। तो उसके लिए आया हमारे पास CSS। अब CSS में चीजें वर्क कैसे करती हैं गाइस? सीएसएस में वर्क ये करती हैं कि सीएसएस को यूज करने के लिए हमारे पास से तीन तरीके होते हैं, और वो तीनों तरीके को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट जो बट हम जब भी किसी तरीके को यूज करते हैं, तो उस तरीके के अंदर, उस मेथड के अंदर एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में हम सीएसएस के जितने भी रूल्स होते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए, CSS वर्क कैसे करता है? सबसे पहले आपने HTML में कुछ कोड लिखा, वो HTML वेब पेज ब्राउजर में रेंडर हुआ। तो सबसे पहले जो HTML कोड है वो रेंडर होता है। देन ब्राउजर जो है वो CSS के रूल्स को, जो भी आपने लिखा हुआ है उन रूल्स को रीड करता है, और उन रूल्स को देन वन बाय वन अप्लाई करता है टेक्स्ट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग वो पोजिशनिंग, कलर, फॉर्मेटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिसाइड होती है और अप्लाई होती है। blank, तो सीएसएस में जब भी हम कोई रूल लिखते हैं डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो गाइस प्रॉपर्टी नेम, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी फंक्शनैलिटी आपको अप्लाई करनी है, फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी टेक्स्ट का कलर डिफाइन करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कलर, COLOR, कलर। जैसे कि मैं इसको यूज करता हूँ, COLOR, कलर। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जब प्रॉपर्टी नेम लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यू। पर वैल्यू ऐसे नहीं लिखना, आपको सबसे पहले यहाँ पे लगाना है कोलन। color, colon, ये सेपरेट करता है प्रॉपर्टी नेम को और उसकी वैल्यू को। space, और उसके बाद स्पेस करके, चाहो तो स्पेस करके, बट बिना स्पेस किए भी लगाओगे तो काम कर जाएगा, बट मैं स्पेस यूज करता हूँ फॉर बेटर फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे आप लिखो कोई भी कलर का नेम, जैसे कि BLACK, ब्लैक। color, colon, black, और blank, यहाँ पे हर एक लाइन के बाद आपको यहाँ पे semi, सेमी कोलन देना जरूरी है। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, वैसे सीएसएस में जो फुल स्टॉप होता है वो एक्चुअली में सेमी कोलन का काम करता है। आई मीन सेमी कोलन जो है वो फुल स्टॉप का काम करता है। मैं हर बात उल्टी क्यों बोलता हूँ, खैर जो भी हो, ठीक है। color, बट colon, blank, हमने क्या blank, देखा कि प्रॉपर्टी, PRO, proper, colon, colon, up, ठीक है, PROPRTY, प्रॉपर्टी, property, colon, space, VLUE, value, semi, ठीक है, ऐसे करके। semi, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं प्रॉपर्टी PROPRTY, वन, 1, property 1, colon, space, VLUE, value, semi, देन प्रॉपर्टी PROPRTY, 2, property 2, colon, space, VLUE, value, semi, उसकी वैल्यू, एंड PROPRTY, 3, property 3, space, VLUE, value, semi, ठीक है। इस तरीके से हम सीएसएस के जितने भी रूल्स है वो डिफाइन करते हैं। property 3, colon, value, semi, अगर प्रॉपर्टी का जो property, नेम है blank, वो दो तीन वर्ड से मिलकर के बनाओ, जैसे बैकग्राउंड और कलर, ठीक है, फॉन्ट और साइज, इस तरीके से बना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनको स्पेसेस से सेपरेट नहीं करते। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन सीएसएस, ठीक है। हम क्या करते हैं, मतलब सीएसएस में अलाउड है, बट प्रॉपर्टी नेम्स में अलाउड नहीं है। तो प्रॉपर्टी स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन प्रॉपर्टी नेम्स। तो हम क्या करते हैं कि हम स्पेसेस को रिप्लेस करते हैं dash, सिंबल से, ठीक है। dash, तो अगर मुझे लिखना है प्रॉपर्टी नेम, PROPERTY, property dash, AAE, name, colon, space, VLUE, value, semi, ऐसा लिखते हैं, property dash name, colon, value, semi, ठीक है। तो वैसे ही अगर property, मुझे blank, बैकग्राउंड कलर लिखना है तो मैं PACKGROUND, background dash, COLOR, color, colon, space, VLUE, value, semi, इस तरीके से, और वैल्यू के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब ब्लैक व्हाइट कुछ भी, ठीक है। background dash, color, colon, blank, तो blank, ये इस तरीके से वर्क करता है गाइस, ठीक है।
अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज मैंने बताया, प्रॉपर्टीज आर सम प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, या प्री डिफाइंड रूल आप बोल सकते हो, जिनको अप्लाई करने से डिजाइनिंग जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है, Blank. इस तरीके से वर्क करता है। तो प्रॉपर्टी को आप एक ऐसे बटन की तरह समझिए जिसको क्लिक करने से कोई पर्टिकुलर काम होता है, जैसे कि आपका स्विच बोर्ड, वहां पे एक बटन होगा फैन ऑन करने के लिए, एक बटन होगा लाइट बल्ब जलाने के लिए, एक बटन होगा चार्जर लगाने के लिए। तो ऐसे बटन्स वहां पे बने हुए हैं और आप जिस भी बटन को चाहो ऑन ऑफ करके उसकी फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। तो ऑन है कि ऑफ है वो उसकी वैल्यू है सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और वो जो बटन है जो काम करता है, जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज की जो फंक्शनलिटी है वो आप उनके नेम से गैस कर सकते हो, जैसे कलर फॉर फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी इज फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एलिमेंट। तो ये बहुत ही इजी है guys, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। HTTPS www. Circle index. अब हम आते हैं ये VS कोड में, हम यहाँ पे आ चुके हैं। Less H1 break blank. अब यहाँ पे मैं एक पी टैग बनाता हूँ, ठीक है, P. Suggest list. Index.html. और मैं यहाँ पे एक और एंटर प्रेस करता Less हूँ P greater. Blank. और यहाँ पे लिखता हूँ कि इन INTS. Space E. ALL, comma, index.html space. W space. R. O2. Learn. CSS. OM. Space. BASS. Space. CE. Advanced dot. Less slash. In this tutorial we are going to learn CSS from basics to advanced. इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया। Less P greater. अब मैंने बोला था कि सीएसएस को यूज करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं सीएसएस को इंक्लूड करने के हमारे एचटीएमएल फाइल के अंदर। तो उनमें से जो सबसे पहला मेथड है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या बोलते हैं हम? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है सेम लाइन, ठीक है, इन द सेम लाइन। इनलाइन का फुल फॉर्म हम मान सकते हैं इन द सेम लाइन, बट इन द सेम लाइन ऑफ व्हाट, मतलब किसकी सेम लाइन में? तो उसके सेम लाइन में, यानी कि उस लाइन में जिस लाइन में आपने वो एचटीएमएल टैग लिखा हुआ है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है किसी एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर या टैग के ऊपर, तो मैं सिंपली उस एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग के ऊपर New जाकर notification from एसएस लिख दूंगा, ठीक है। new notification. Setting move type or reply at move is notice space type or reply at इस तरीके से index.h वर्क करता है, ठीक है। greater. बट वो चीज़ लिखूंगा कैसे? वो चीज़ गाइज मैं लिखूंगा HTML में। एक प्रॉपर्टी आती है, सॉरी एट्रीब्यूट आता है, और जिसका नाम होता है गाइज स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके हेल्प से, जैसे इनपुट HTML में इनपुट के अंदर सीखा था टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, यूएल के अंदर लिखा यूज किया था हमने टाइप एट्रीब्यूट। ऐसे बहुत सारे हमने एट्रीब्यूट सीखे थे। तो उन्हीं में से एक एट्रीब्यूट है गाइड हमारे पास है स्टाइल एट्रीब्यूट, P ठीक है। greater तो अगर मैं यहाँ पे पी टैग space और new मैं notification. चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो New जाए, notification. Setting move is notified space close button अगर मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या space करूंगा? greater तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गाइस स्टाइल एट्रीब्यूट। S suggest E in suggest list style value level 1 स्टाइल एट्रीब्यूट का सजेशन आ गया मेरे पास, मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ। index.suggest list display property level 1 index.h तो यहाँ पे देखिए जो मेरा फोकस है वो कहाँ पे आ गया, quote कोट कोट के बीच में, ठीक है। तो यानी कि इसने ऑटोमेटिकली स्टाइल इक्वल्स टू कोट कोट फिल कर दिया और मेरा कर्सर इसने प्लेस कर दिया कोट कोट के बीच में। अब ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, मैं एक बार वापस से लाइन सुना देता हूँ आप लोगों In को। this tutorial we are going to learn CSS from basics to advanced. अप एरो कर रहा हूँ। Less P style equals quote greater एक सेकंड गाइस, मेरा फोन बहुत ही बोल रहा है तो मैं इसको एक बार थोड़ा शांत कर देता हूँ। ओके, less H1 greater welcome to C less P style equals quote less H1 greater welcome to CSS tutorial less body greater less H1 less P style equals quote greater ठीक है, less P space S T Y L E equals warning quote ठीक है। quote तो अभी हमारे पे VS कोड जो वार्निंग दे रहा है कि आपका सिंटेक्स गलत है, आप ऐसे कोड कोड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ तो सीरियस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। quote तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम यूज करते हैं बैकग्राउंड, सॉरी हम यूज करते हैं गाइस यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यू। तो सबसे पहले लेट्स चेंज इट्स टेक्स्ट कलर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, COL लिखूंगा तो कलर का सजेशन आ जाएगा, C O suggest list counter dash reset colon set color property level 1 कलर का आ गया। डाउन प्रेस किया तो कलर का आ गया, एंटर प्रेस करूंगा। index suggest list Alyssa blue color level अब देखिए CSS में मोर देन 130 कलर्स नेम जो है वो प्री डिफाइंड है, आप कोई भी कलर नेम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कलर नेम है उन सब का सजेशन यहाँ पे आ गया। देखिए मैं डाउन एरो ऑपरेटर से नेविगेट कर सकता हूँ VS कोड में। antique white color level 1 aqua color level 1 तो बेसिकली क्या है गाइस, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि VS कोड मैंने इसीलिए चूज किया
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें VS कोड की हेल्प पड़ेगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड कलर चूज करता हूँ, R. E. Suggest list. Replicable. Red. Color level 1. एंटर प्रेस करता हूँ, Index.html editor as auto. देखिए यहाँ पे सेमीकोलन ऑटोमेटिकली लग चुका होगा। This tutorial. Less p style equals quote color colon. Red semicolon greater. अब सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जाकर के ऑल टैब से चेक करता हूँ। First CSS program. First CSS program dash. Google Chrome with system menu. X. First CSS pro. ये देखिए Heading level 1. Welcome to this tutorial. We are going N space T. मैं यहाँ पे NVIDIA प्लस F प्रेस करता हूँ सो दैट आई कैन चेक द फॉर्मेटिंग। Times New Roman 12 PT bright red on white line left. तो यहाँ पे आ रहा है ब्राइट रेड। और अगर आप लोगों में से कोई पार्शियली लो विजन है सो यू कैन ऑब्जर्व इट ऑल्सो। Space. Heading 11. This tutorial we are going to learn Zoom colon 150% alert. Zoom colon 150% alert. तो थोड़ा सा मैंने इसका जो जूम है वो बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, है ना। ओके, तो ये इस तरीके। Index.html. अगर मुझे दूसरा अप्लाई कर, लेट से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टेक्स्ट कलर के साथ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। D. तो मैं सिंपली उसी कोड में जाऊंगा एट्रीब्यूट में, Less H1 greater. Welcome to CS. Less p style equals quote line feet greater. Quote. Semi. सेमी। Quote. इसके बाद एक जस्ट स्पेस दूंगा Space. सेमीकोलन के बाद और दूसरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा, लेट से बैकग्राउंड। A. K. Suggest list. Background dash color. Property level 1. Error. बैकग्राउंड कलर आ गया। Index suggest list. Alyssa blue. Color level 1. Error. लेट से मैं इसको रखना चाहता हूँ येलो। Y. It suggest list. Yellow. Color level 1. Index.html. सेव करता हूँ। List. Less p style equals quote color colon. Red semi. Background dash color colon. Yellow semi quote greater. अब First CS. First C. ये देखिए, Clickable in this. N space E H. Times New Roman 12 PT bright red on bright yellow line left. तो याद रखिएगा मैं फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए हमेशा NVIDIA प्लस F या इंसर्ट प्लस F प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, रिमेम्बर दिस। Index.html. तो ये गाइस एक तरीका हो गया हमारे पास, और ये गाइस एक तरीका हो गया हमारे पास CSS को ऐड करने का। गाइस जो दूसरा तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। पहले हमने सीखा इनलाइन, अब हम सीखेंगे इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में ये होता है गाइस कि हम जाते हैं अपने हेड टैग के अंदर। Less H1 greater. Less body greater. Less slash head greater. Less title greater. First CSS pro. टाइटल टैग है Line feed. इसके जस्ट नीचे, ये देखिए अप एरो, Less title greater. First CSS program. डाउन एरो, Blank. ब्लैंक, डाउन एरो, Less slash head greater. Blank. ठीक है। तो अपने टाइटल टैग जहाँ पे लिखा था उसके जस्ट नीचे अपने हेड टैग क्लोजिंग के जस्ट ऊपर में यहाँ पे हम यूज करेंगे गाइस HTML का एक प्री डिफाइंड टैग जैसे कि स्टाइल टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, STSY style property level 1. तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, Index.html editor as autocomplete greater. Less. तो यहाँ पे वापस से एक बार एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे New स्टाइल, notification. तो New स्टाइल notification. New notification. Setting move this notifications and type or reply edit. Move this notif space. Type or reply edit blank. एक Search काम करता हूँ अपने व्हाट्सएप show it करता हूँ space. Irene web Irene WhatsApp button 2 of 8. A contact exit E. Irene web अब आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होगा, सॉरी फॉर first टिल नाउ, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने स्टाइल लिखा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्टाइल का सजेशन आ गया, एंटर प्रेस किया तो मेरा जो कर्सर है वो लेस स्टाइल क्रिएटर और लेस स्टाइल क्रिएटर के बीच में था। मैंने एंटर प्रेस किया तो दोनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गई। heading level 1 welcome to this tutorial. Circle. ये देखिए, Less style greater. Blank. Less slash style greater. Blank. अब इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब सेव करने के बाद गाइस मुझे यहाँ पे यूज style करना blank. पड़ेगा CSS में सिलेक्टर्स। अब CSS में गाइस सिलेक्टर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट CSS में सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बेसिक बात बताता हूँ CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं। कि अब जैसे कि यहाँ पे स्टाइल टैग है, ठीक है। अब स्टाइल टैग के अंदर में आपको CSS लिखोगे, CSS में आप कुछ प्रॉपर्टीज लिखोगे। अब पहले तो हमें बात समझ में आ रही थी कि इनलाइन CSS में मैं जिस भी टैग के ऊपर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के बीच में जो भी CSS के रूल्स लिखूंगा वो सारे के सारे रूल्स उसी टैग के ऊपर अप्लाई होंगे। बट व्हाट अबाउट इंटरनल CSS, क्योंकि यहाँ पे आप टैग के अंदर में लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको CSS को बताना पड़ेगा, ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि जो मैं ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ CSS की, ये किन टैग्स के ऊपर एप्लीकेबल होने जा रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड CSS सिलेक्टर्स, बिकॉज यूजिंग दैट फंक्शनलिटी, यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट हम जो है HTML में अपने टैग्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए जो मैं सबसे ज्यादा बेसिक सिलेक्टर बताने जा रहा हूँ CSS में वो है गाइस सेलेक्टिंग टैग नेम्स, सेलेक्टिंग टैग्स यूजिंग देयर टैग नेम, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना Less है style greater. Blank. तो मैं सिंपली जो है वो P टैग का यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे P टैग को टारगेट करना है, P टैग को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ टैग नेम यानी कि P। P. Suggest list P. Keyword level 1. Index.html. Line feed.
Space. फिर गाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट ब्रेस, Left brace. राइट ब्रेस ऑटोमेटिकली लग जाएगा और एंटर प्रेस करूंगा। देखिए P left brace. Blank. Right brace. इस Blank. तरीके से। अब ये लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस एक तरीके से बॉक्स है, या बोले तो एक तरीके से ब्लॉक है, जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे सीसेस के प्रॉपर्टीज होंगे वो इनक्लोज्ड होंगे, राइट। तो अगर मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे, लेट से लिखता हूँ, B A K. Suggest list. Background dash color. Property left. Index suggest list. Alyssa blue. Error. लेट से मैं ब्लू करता B हूँ, L. In suggest list. Black. Color level 1. Blanchett almond. Blue. Color level 1. Index.html. Right brace. Background dash color colon. Blue semi. और सेव करता हूँ, तो अब ये वर्क कर जाएगा। First CSS pro clickable in this tutorial. We are go. N space E. Times New Roman 12 PT. Bright red on bright yellow line left. ठीक है, Index.html. पर आप बोलोगे कि चेंज तो हुआ नहीं है, तो चेंज क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखिए इनलाइन सीएसएस में मैंने अप्लाई किया हुआ है बैकग्राउंड कलर येलो, Right less slash less body greater less h1 less p style equals quote color colon red semi background dash color colon yellow semi quote. और मैंने इनलाइन में ये यूज किया है और इंटरनल में यूज किया हुआ है ब्लू। Less bright race background dash color colon blue semi. तो सीएसएस जो ब्राउजर है उसमें अगर दो प्रॉपर्टीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, यानी कि इनलाइन में कुछ और लिखा है और इंटरनल में कुछ और लिखा हुआ है, तो इनलाइन और इंटरनल में से जो ब्राउजर है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इनलाइन को देता है। ये भी एक जो की रूल है वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता हूँ, लेट्स Right से race background dash color colon boost B मैं background right race unselected space unselected P left background dash color colon space B background right race unselected space unselected semi selected semi right P left blank line feed space line feed यहाँ पे लिखता हूँ, O N suggest list font colon option font dash family property level font dash size property level index suggest list large value मैं यहाँ पे लेट से यूज करता हूँ 20 pt। 20 P T suggest list level 120 PT unit index dot right font dash size colon 20 PT semi सेव करता हूँ, first CSS pro ये देखिए clickable in this फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। N space E H Times New Roman 20 PT bright red on bright yellow line left Times New Roman 20 PT bright red on bright yellow line left ठीक है, तो यहाँ पे 20 pt ऑफ साइज यहाँ पे index.html हमें दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व होता है। सो ये इस तरीके से गाइज वर्क करता है, ये होता है गाइज इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब सेम गोज फॉर एक और थर्ड मेथड है, वो है गाइज हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस कैसे होता है गाइज? एक्सटर्नल सीएसएस में हम एक अलग फाइल यूज करते हैं जिसको हम अपने एचटीएमएल में लिंक करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करता हूँ Files Explorer preview और मैं आगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में मैं यहाँ पे एक बार शिफ्ट टैब प्रेस करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। Explorer section colon lecture 1 button expanded lecture 1 actions toolbar new file button Files Explorer preview type file name press enter to confirm or escape to cancel edit blank लेट्स से मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ styles.css, STYLES styles dot error col CSS ठीक है। तो जिस फाइल के अंदर आप अपनी CSS लिखने जा रहे हो उसका एक्सटेंशन डॉट CSS होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डॉट HTML फाइल क्रिएट करते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ। C index dot main landmark styles dot CSS editor as autocomplete multi-line blank अब जो फॉर्मेट हमने इंटरनल में यूज किया था, यानी कि सबसे पहले HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस के अंदर में उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करो, बिल्कुल सेम काम हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, error ठीक है, P blank error line P लेट्स से मैं तो P suggest list P keyword level styles dot CSP blank error space left brace P left brace blank और लेट से मैं यहाँ पे अब कुछ और करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे ओके, लेट से वन मोर थिंग, एक काम करता P हूँ, left brace right एक काम करता हूँ, मैंने 2 बार पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करी, इस बार मैं हेडिंग 1 के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, है ना, H1 keyword level error styles 1 blank error space left brace और यहाँ H1 पे blank लेट से मैं लिखता हूँ A K suggest list background dash color property level suggest list कलर, RPL black number 0 blanchett almond black numbers blank blue number 0 styles dot C line feed और मैं काम करता हूँ कलर लिखता हूँ, COL suggest list columns colon color property level 1 suggest list Alyssa blue number FW wheat H styles dot right rate color colon wheat semi line feed semi ये हुई आ गया, wheat selected double I white number FFFFF styles right rate color colon white semi सेव करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, H1 left brace background dash color colon blue semi color colon white semi right brace ये मैं लिखा है गाइस css.css वाले फाइल में, ठीक है। पर अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा first CS तो ये वर्क नहीं करेगा, clickable heading level 1 WELCOM times New Roman 24 PT black on white bold line left ठीक है, नहीं वर्क करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा?
ये इसलिए वर्क नहीं करेगा गाइस, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक फाइल क्रिएट करी है पर अपने उस वेब पेज में लिंक नहीं कर रखा। तो मैं यहाँ पे index.html में वापस जाऊंगा कंट्रोल टैब प्रेस करके, List index.ht main landmark index.ht और यहाँ पे key left brace. Less title greater first CSS program less slash title greater less meta name equals port viewport line feed. मेटा के और टाइटल के बीच में मैं एक टैग यूज करूंगा जिसका नाम है गाइस लिंक टैग, ठीक है, और ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। LIE property link property level 1 index.h less link rel equals port style sheet port ref equals port greater. ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो लिंक एलिमेंट है गाइस, ये दो एट्रीब्यूट होल्ड करता है। पहला तो रेल REL, यानी कि जिस फाइल को आप लिंक करने जा रहे हो उसका रिलेशन क्या है, या बेसिकली उस फाइल का टाइप क्या है। तो उस फाइल का टाइप है स्टाइल शीट है। Less LINK space REL equals quote STYLE quote स्टाइल शीट। space और दूसरा है गाइस href, है ना, जो हम एंकर टैग में यूज कर देते हैं, यानी कि हाइपर रेफरेंस। href equal quote और इसके बीच में गाइस हम उस फाइल का लोकेशन quote देंगे। quote तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करके एक बार सजेशन देखता हूँ, space suggest list styles.css file level 1 तो यहाँ पे फाइल का नाम मुझे आ गया। index.html less title less link rel equals port style sheet port ref equals port styles.css port greater सेव करता हूँ। first CSS अब देखिए यहाँ पे हमारी जो स्टाइलिंग वो अप्लाई हो चुकी है। clickable NELC ये देखिए Times New Roman 24 PT white on right blue bold line left व्हाइट ऑन ब्राइट ब्लू लाइन लेफ्ट, इस तरीके से आ गया, ठीक है। index.html तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब गाइस आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जब हमने यहाँ पे हमारे पास जब स्टाइल एट्रीब्यूट है, बोले तो इनलाइन सीएसएस है, तो हमने इंटरनल क्यों देखा। जब हमारे पास इंटरनल है तो फिर हमने यहाँ पे एक्सटर्नल क्यों देखा। गाइस हमारे पास तीन मेथड है, पर तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जो हमने इनलाइन सीएसएस यूज किया था, दैट इज वेरी गुड फॉर बेटर स्टाइलिंग, शॉर्ट स्टाइलिंग एंड स्पेसिफिक स्टाइलिंग। अगर कोई ऐसी स्टाइलिंग है जो आप स्पेसिफिकली उसी टैग के ऊपर करना चाहते हो और वो कहीं आगे चल के रिपीट नहीं होने वाली है, सो दैट इज गुड। बट आप सोचो कि अगर आपको ओके, बट गाइस आप इस तरीके से सोचिए कि लेट से आपको इस पेज के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सब की स्टाइलिंग जो है, उन सब का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अगर आपके वेब पेज में फॉर एग्जांपल 10 पैराग्राफ हो, 20 पैराग्राफ हो, 10-20 पी टैग हो, तो क्या आप हर उस पी टैग पे जा करके चेंज करोगे, आप अपने उसको स्टाइलिंग को अप्लाई करोगे। और गलती से भी अगर वो बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना हुआ, तो क्या आप उसको जा करके बार बार चेंज करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। और सोचो ये चीज कि अगर आपके पास आपकी वेबसाइट में 5-10 पेजेस है तो क्या करोगे। तो इसीलिए गाइस दैट इज नॉट सो मच हैंडी। इसीलिए गाइस हमारे पास आया इंटरनल सीएसएस। बट इंटरनल सीएसएस में भी एक डिफिकल्टी थी। इंटरनल सीएसएस में ये डिफिकल्टी थी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे हेडर या फुटर को डिजाइन करना है, नेविगेशन बार को डिजाइन करना है, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो हर वेब पेज में अपीयर होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, तो 10 बार नेविगेशन, बैनर, लैंडमार्क और फुटर जो है वो सब रिपीट होगा। तो हेडर और फुटर 10 बार रिपीट होगा, तो क्या मुझे 10 अलग अलग पेजेस में जा करके सेम स्टाइलिंग को बार बार लिखना है और चेंज भी करनी पड़ेगी, तो मुझे हर पेजेस के अंदर से चेंज करनी पड़ेगी अगर चेंज करना हुआ तो ये भी सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक स्टाइल शीट फाइल बनाऊंगा, उसी के अंदर अपनी सारी की सारी स्टाइलिंग रखूंगा, सीएसएस के रूल्स रखूंगा, और उसी पेज को हर उसके साथ लिंक कर दूंगा एचटीएमएल पेज के साथ। तो मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं सिर्फ उस स्टाइल डॉट सी एस के अंदर जाकर के चेंज करूंगा और वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारी जो स्टाइलिंग वो हैंडी हो जाएगी। सो गाइज मैं क्लोज करता हूँ इसको। first CSS pro desktop list line आज के लिए गाइज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली बार हम सीखेंगे गाइज कि एचटीएमएल में आईडी और क्लासेस के बारे में और सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में गाइज, ठीक है। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो पसंद पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा प्लीज़ गाइज, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।